प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल एक्सपर्ट क्लासेज में। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10th के उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए नॉन हिंदी सब्जेक्ट जो किसला भाग 3 पार्ट 6, जिसमें हम ये चैप्टर है बिहारी के दोहे, जिसके लेखक होंगे बिहारी। तो इनके जितने भी सारे दोहे हैं, इनके बारी बारी से हम इन सारे दोहों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो बिहारी तो ये बिहार के लिए प्रसिद्ध है ही और प्रतिष्ठित कवि भी है। यह एक प्रकार के रीति काल के प्रतिष्ठित और श्रृंगारिक कवि वाले हैं। इनके दोहे गागर में सागर हैं। इस दोहे में 3 तरह के दोहे शामिल हैं। तो सारे दोहों को बारी बारी से हम पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। देखते हैं सबसे पहला नंबर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की साई परे श्यामो रहित दुती होए। पहली पंक्ति के माध्यम से बिहारी यह कहना चाहते हैं कि राधा की नगरी में रहने वाले श्री कृष्ण के दर्शन से ही सभी परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाती है। तो ये पहला दोहा के माध्यम से ये बताया गया है। अब चलते हैं अगले दोहे में। दोहा नंबर 2। जप माला छापे तिलक सारे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने माला जपने, तिलक लगाने जैसे बाह्य आडंबरों का विरोध किए हैं। उन्होंने कहा है कि माला का जाप करने और तिलक लगाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि साफ सच्चे मन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो ऐसा ये पहला पंक्ति में कहें। अब चलते हैं पंक्ति नंबर 3। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भव हनु हसे दैन कहे नटी जाई। इस दोहे में जो गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी बांसुरी चुरा लेती है। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी सिर्फ इसलिए चुराती हैं क्योंकि वह उनसे प्रेम करती है तथा उनसे बात करने के लिए वो ललायित है, इसलिए उनकी बांसुरी चुराकर उनसे बात करना चाहते हैं। तो यह पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है। अब अगली पंक्ति में चलते हैं। जब जब वह सुधी की जय तब तब सुधी जाही, आखिनो आखी लगी रहे आंखें लागती नाही। इसमें श्री कृष्ण के गोपियों से अटूट प्रेम को दिखाया गया है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई हैं कि उन्हें अपनी स्थिति को बताते हैं कि मैं हमेशा उनकी इतना याद करती हूँ कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं खबर है। मैं हर वक्त उनके लिए तड़पती हूँ और उनके प्रेम लय रूपी को हमें देखती हूँ। तो उनकी यह सागर में ये गोपियां डूबी हुई है। तो यह पंक्ति यह बतला रही है। अब अगली पंक्ति में चलते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक करे जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी को नम्र स्वभाव का होना चाहिए, जिससे वह ज्यादातर सभी को नजर में ऊंचा रहेगा। वह अहंकारी न होकर बल्कि परोपकारी करे, है ना, ऐसा उन्हें होना चाहिए। तभी सभी लोग उसका आदर और सम्मान करेंगे। तो यह पंक्ति यह बतला रही है। अब अगली पंक्ति में चलते हैं। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। इस दोहे में बिहारी ने ऐसे लोगों को बारे में बताया है कि जो बुरे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं
वह भूलकर भी अपना बुरा स्वभाव नहीं भूलते। जिस प्रकार से कपूर के साथ हिंग को रखने पर भी हिंग नहीं गंध का त्याग नहीं कर सकती, उसी प्रकार अच्छे और बुरे स्वभाव वाले लोग के साथ रहने पर अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं बिहारी जी। अब अगली पंक्ति देखते हैं। बड़े ने गूंजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ोये न जाए। इस दोहे में कवि व्यक्ति को महान बनाने को बताए हैं कि किस तरह से महान बन सकते हैं। जिस तरह से हम धतूरे का नाम कनक रख सकते हैं, लेकिन धतूरे से हम कोई भी आभूषण नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह से किसी भी आदमी की झूठी तारीफ करने से महान और लोगों के बीच इज्जत पाने लायक नहीं बन सकता है। तो हमें इस पंक्ति के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है। तो अब अगली पंक्ति सबसे अंतिम में चलते हैं, 8वां नंबर। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख शाई ही न भूल, दई दई क्यों करूँ तू है, दई दई सु कबूली। सबसे अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि बिहारी यह बताते हैं कि दुख सुख की महत्व का वर्णन किया है कि दुख और सुख दोनों ही अपनी जिंदगी में अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि दुख के बाद आने वाले सुख ही हम सुखी होते हैं। और हमें जीवन में सुख के वक्त उतावला नहीं होना चाहिए और न ही दुख के वक्त घबराना नहीं चाहिए। तो ये सबसे अंतिम पंक्ति में हमें यह शिक्षा दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपको पसंद आता है और ज्यादा समझ में आता है तो इसे आप लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।